70% केस में तो पनीर मिक्स वाला है या पाउडर वाला है। पनीर खाया जा सकता है। घी घी नॉट 100% गुड फैट। तो प्रोटीन के बेस्ट सोर्सेस क्या है स्पेशली फॉर वेजिटेरियन? है ही नहीं कोई। ओरिजिनल जो पनीर है वो शायद 20-25% रहे। वेजिटेरियन रह के आप फिजिक नहीं बना सकते, अपने आप को तंदुरुस्त नहीं कर सकते। तो प्रोटीन के बेस्ट सोर्सेस क्या है स्पेशली फॉर वेजिटेरियन? वेजिटेरियन के लिए सबसे बेस्ट प्रोटीन का सोर्स है ही नहीं कोई। है ही नहीं। बट फिर भी ले आते हैं। ठीक है, देखो सच है, बट फिर भी ले आते हैं। ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन रह के आप फिजिक नहीं बना सकते, अपने आप को तंदुरुस्त नहीं कर सकते। बट जैसे पहला हो गया सोयाबीन। ठीक है, आप जो न्यूट्रेला खाते हो ना, सोयाबीन की बड़ी है वो, दैट इज हाई इन प्रोटीन। ठीक है। 100 ग्राम में 52 ग्राम प्रोटीन होता है। तो दैट मीन्स किसी भी वेजिटेरियन सोर्स में सबसे ज्यादा जो प्रोटीन होता है वो सोया में होता है। सेकंड, लेट्स से आप मूंग की दाल खाते हो, कोई भी पल्सेस खाते हो। मूंग की दाल मैंने स्पेशली इसलिए बोला क्योंकि 100 ग्राम में 22 ग्राम प्रोटीन मिलता है, बट इजी टू एब्जॉर्ब, इजी टू डाइजेस्ट और बनानी आसान होती है। बट पल्सेस कोई भी खाओ वो बहुत अच्छी होती है। उसके बाद अगर आप अपने प्रोटीन इंटेक को पूरा करना चाहते हो बीइंग अ वेजिटेरियन, तो पनीर खाया जा सकता है। बट द प्रॉब्लम विद पनीर इज कि उसमें जितना प्रोटीन होता है उतना ही फैट होता है, तो उसको एक लेवल ऑफ मात्रा में ही खाना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए। बट दूध पी सकते हो। एंड अल्टीमेट सॉल्यूशन, जितने लोग वेजिटेरियन हैं, अच्छी हेल्थ बनाना चाहते हैं, उनको एक स्कूप वे प्रोटीन का अपनी डाइट में ऐड कर लेना चाहिए। अब सर आपके इस आंसर में 2 क्वेश्चन है मेरे। पहली बात, पनीर करना चाहिए, मुझे भी लगता है सही है। वेजिटेरियन पनीर खा लेंगे, पनीर टिक्का खा लेंगे। लेकिन पनीर के जो वीडियोस आजकल मैं देखता हूँ कि भाई ओरिजिनल जो पनीर है वो शायद 20-25% रहे, 30% होगा। 70% केस में तो पनीर मिक्स वाला है या पाउडर वाला है। तो मुझे लगता है यार, पता चला मैं पनीर खाने गया था और मैं ऐसा पनीर खा लूं जो अंदर जाके जाने कौन से केमिकल, कौन से प्रिजर्वेटिव डाल दे। उस केस में मैं क्या करूं? बट अगर चलो ये मैं आपसे ये सवाल कर लेता हूं कि अगर तो मैं जाके किसी भी रेस्टोरेंट में शाही पनीर खा रहा हूँ, हाँ, तो मुझे नहीं पता कैसा उन्होंने बनाया है। हाँ। बट अगर मैं मार्केट से किसी अच्छी डेयरी से, जो मुझे लगता है कि हाँ मैं मेरे घर के पास है और बहुत समय से है, या फिर जो, मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं करना चाहता, बट बहुत सारे और भी ब्रांड हैं जो 200 ग्राम के पैकेट बना के देते हैं, मैंने खुद उनको इस्तेमाल किया है। आई थिंक मेरे हिसाब से ठीक होता है। बट हाँ, अगर आप किसी भी ढाबे में, रेस्टोरेंट में बैठ के शाही पनीर खा रहे हो और तुम ये सोच रहे हो मैं प्रोटीन इंटेक पूरा कर रहा हूं, तो यू नेवर नो। तो अभी फैट के बारे में कहते हैं गुड फैट एंड बैड फैट। तो गुड फैट के कुछ एग्जांपल, बैड फैट के कुछ एग्जांपल। एक्चुअली जितने भी अनसैचुरेटेड फैट है, ठीक है, वो गुड फैट होता है। ठीक है। जैसे सीड्स, जैसे फ्लैक्स सीड्स, ठीक है, गुड फैट होता है। और गुड फैट के सोर्सेज होंगे वेजिटेबल ऑयल्स। वेजिटेबल ऑयल जब मैं बोल रहा हूं तो ऑलिव ऑयल, सरसों का तेल, ठीक है, कैनोला ऑयल, ये सब गुड फैट होता है। घी नॉट 100% गुड फैट, बट द प्रॉब्लम हियर इज कि अगर आप आधा चम्मच या 1 चम्मच घी खाना चाहते हो तो वो खाया जा सकता है। बट अगर आप मुझे पूछ रहे हो कि घी गुड फैट होता है, घी गुड फैट नहीं होता। ठीक है, पहले तो मेरे घर में नहीं बनता, और दूसरा जब मैं 4 चम्मच खाने लगता हूं तो वो गुड फैट नहीं होता। तो जो मैंने बताया, सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, सीड्स, नट्स, अखरोट, बादाम, ये सब गुड फैट के सोर्सेज है। बट जितने भी सैचुरेटेड फैट होते हैं, ट्रांस फैट होते हैं, वो बैड फैट होता है। ठीक है, जिसमें ये सब आएगा, पनीर, घी, ठीक है, और जो तुम ये पूरियां तलते हो, रिफाइंड ऑयल, ये सब गुड, मतलब सब गड़बड़ है।